हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य से रिलेटेड एक और क्वेश्चन। तो गाइस आज का क्वेश्चन रहेगा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? मेवाड़ मुकुट के 7वें सर्ग भामाशाह का सारांश दीजिए। 7वां सर्ग पूछा जाए या भामाशाह का सारांश, आपको आंसर एक ही करना है। इसी क्वेश्चन को पूछने के कई तरीके हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है। कैसे? एक पूछा जा सकता है कि मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर राणा प्रताप और भामाशाह के मध्य हुए वार्तालाप का वर्णन कीजिए। एक पूछा जा सकता है कि मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य में वर्णित किस घटना से आपको सबसे अधिक प्रभावित किया, उदाहरण सहित बताइए। मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य मेवाड़ की स्वाधीनता का संग्राम है, इस युक्ति पर प्रकाश डालिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इन सभी में आपको करना क्या है? 7वें सर्ग को एक्सप्लेन करना है। आंसर क्या रहेगा देख लीजिए। राणा प्रताप एकांत में बैठकर बदली हुई परिस्थितियों पर विचार कर रहे थे। वो हमेशा अकेले में बैठकर सोच विचार करने लगते थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें जीवन पथ में नियत और नया मोड़ लाना चाहिए, ठीक है, और जो नियति है वो उनको नए मोड़ पर लाना चाह रही है। तभी तो अकबर के मित्र कभी उनकी खोज करते हुए भामाशाह के साथ अरावली में आ पहुंचे हैं। उसी समय भामाशाह पृथ्वीराज के साथ आकर जय जयकार करते हुए नतमस्तक हो जाते हैं। राणा प्रताप की जय जयकार करते हुए नतमस्तक हो जाते हैं। अब भामाशाह अपने पूर्वजों द्वारा संचित अपार निधि राणा के चरणों में अर्पित करते हुए कहते हैं या कहना चाहते हैं कि आप इसे रखिए, परंतु जो राणा थे वो क्षत्रिय होकर पराया धन स्वीकार नहीं करते थे। वो कहते थे कि हमारे कुल की मर्यादा के विपरीत मतलब है ये सारी चीज़ें, हम दिया हुआ धन वापस नहीं ले सकते, उसे लेने से इनकार कर देते हैं। अब भामाशाह बहुत सा रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि राजवंश की दी हुई संपत्ति राजवंश की ही सेवा में अर्पित कर रहे हैं, परंतु जो राणा थे वो वस्तु को वापस लेना मर्यादा के अनुकूल मानते थे। तो उन्होंने एक लाइन कही, राजवंश ने जिसको जो कुछ दिया वापस ना लूंगा, शेष प्राण है अभी देश हित हस हस होम कसूंगा। तो ये उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी कुछ भी वापस नहीं लूंगा जो मैंने दिया है। उसके बाद प्रताप का ये वचन सुनकर जो भामाशाह थे वो कहने लगते हैं कि क्या देश हित में त्याग और बलिदान का अधिकार केवल राजवंश को ही है? क्या यह प्रत्येक नागरिक का पावन कर्तव्य नहीं है कि वो हर देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे, मतलब अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे? भामाशाह के इस विनयपूर्ण आकट्य तर्क को राणा प्रताप अस्वीकार नहीं कर पाते। ठीक है, भामाशाह कहते हैं कि आपका ही फर्ज है, आप राजवंशी हो तो आप ही देश के हित के लिए कर सकते हो, क्यों मैं कुछ नहीं कर सकता? तो इस बात को वो नहीं टाल पाते और एक क्षण को मौन रह जाते हैं। फिर भामाशाह को गले लगा लेते हैं और भामाशाह का स्पर्श को स्वीकार कर, भामाशाह ने जो समर्पण किया था धन संपत्ति का, उसको स्वीकार कर प्रताप तुरंत सैन्य संग्रहण के लिए तत्पर हो जाते हैं। अब मेवाड़ की मुक्ति का स्वप्न उन्हें साकार होता हुआ दिख रहा था कि शायद मैं मेवाड़ को मुक्त कर पाऊंगा। यही मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि अब भामाशाह उनके साथ था, पृथ्वीराज उनके साथ था और उन्हें सब कुछ मिल चुका था। तो यहाँ पर उन्हें मेवाड़ मुकुट की जीत दिखाई दे रही थी और यहीं पर हमारे मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य की समाप्ति हो जाती है। आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा एंड सारे क्वेश्चन के आंसर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दे देती हूँ, अदरवाइज आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।